हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और आज हम बात करेंगे पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि बवासीर के लक्षण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को गुदा मार्ग पर कोई भी समस्या होती है तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि उसको पाइल्स की बीमारी हो गई है। जबकि गुदा रोग कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक रोग पाइल्स भी है, लेकिन यह नाम इतना फेमस हो चुका है कि गुदा मार्ग पर कोई भी समस्या हो तो सीधे शक जाता है कि पाइल्स की बीमारी हो गई है। आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं, पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। पाइल्स दो प्रकार की होती है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स को अंदरूनी बवासीर या अभ्यंतर अर्श या इंटरनल हिमोराइड्स भी कहते हैं। आम भाषा में इसे खूनी बवासीर कहते हैं। और एक्सटर्नल पाइल्स को बाह्य बवासीर या बाह्य अर्श या एक्सटर्नल हिमोराइड्स भी कहते हैं। आम भाषा में इसे बादी बवासीर कहते हैं। देखिए, यह मलद्वार की संरचना है। स्टूल इधर से आती है और इधर से बाहर निकलती है। मलद्वार की इस एक्सटर्नल ओपनिंग से 3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ एनल कुशन्स रहते हैं। यह एनल कुशन्स प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। यह रक्त वाहिनियों से बनते हैं, यानी कि खून की नसों से। यहाँ पर खून की नसों की एक जालनुमा संरचना रहती है। यहाँ पर रक्त वाहिनियाँ पतली म्यूकोसा स्किन से कवर रहती हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता है, व्यक्ति हार्ड स्टूल को पास आउट करता है या मल त्याग करते समय जोर लगाता है या मल त्याग करते समय काफ़ी समय लगाता है, या आपके खाने में फाइबर कम है या लिक्विड कम है, या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल की उपयोग ज़्यादा करते हैं, और भी इस तरह के बहुत से कारण हैं जिनसे इन एनल कुशन्स पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और यह एनल कुशन्स सूज जाते हैं। तो इसी रोग को इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इनको इंटरनल हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो इंटरनल पाइल्स में सबसे पहला लक्षण आएगा कि मलद्वार पर सूजन महसूस होगी। सेकंड, कई बार दर्द भी हो सकता है। थर्ड लक्षण है कि यदि एनल कुशन्स में सूजन ज़्यादा है तो मरीज कहेगा कि मल त्याग करते समय मलद्वार के अंदर से कोई मांस बाहर निकलता है। फोर्थ है कि खून जाना, जैसे कि अभी बताया कि एनल कुशन्स के नीचे खून पहुंचाने वाली नसें होती हैं। हार्ड स्टूल जब मलद्वार से पास आउट होगा तो वह इन सूजे हुए एनल कुशन्स को छील देगा, डैमेज कर देगा, जिससे कि ब्लीडिंग होगी। मरीज कहेगा कि पिचकारी की तरह खून जाता है, जब तक कि वह खड़े ना हो जाए खून जाता ही रहता है। यह कहेगा कि मल त्याग करने के बाद बूंद बूंद करके खून गिरता रहता है। यह सभी लक्षण इंटरनल पाइल्स यानी कि अभ्यंतर अर्श के होते हैं, यानी कि आम भाषा में कहें खूनी बवासीर के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पाइल्स की। इसमें ईचिंग यानी कि खारिश, खुजली, बर्निंग सेंसेशन यानी कि गुदा मार्ग पर दाह का अनुभव होना, दर्द का होना। कई बार दर्द नहीं भी होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि इसमें सूजन बाहर की तरफ रहती है। तो बैठते समय वह सूजन व्यक्ति के खुद के वजन से दब जाती है और जिससे डिस्कम्फर्ट फील होगा, दर्द होगा। इसमें ब्लीडिंग ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती, पर कई बार इसमें ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का जम जाता है, जिसमें असहनीय दर्द हो जाता है। मरीज की कंडीशन इतनी बिगड़ जाती है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेट करके सूजन में बने ब्लड क्लॉट को हटाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी पाइल्स की समस्या के बारे में कुछ बातें, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में। मेरी कोशिश रहती है कि हर बात को ऐसे बताया जाए कि वे हर किसी को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।